बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन के रासायनिक गुण और उसमें पहला है दहनशीलता। तो इसमें जो हम बोल रहे हैं बच्चों, वो आपको अपने आप से लिखना है कि यह स्वयं नहीं जलती, किंतु गर्म लाल फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सल्फर आदि क्लोरीन गैस से भरे जार में जलने लगते हैं। फिर से बोल दें, यह स्वयं नहीं जलती, किंतु गर्म लाल फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और सल्फर क्लोरीन गैस से भरे जाल में जलने लगते हैं। जैसे 2P प्लस 5Cl2, इनको क्रिया कराने पर 2PCl5 बनेगा। ठीक इसी प्रकार से 2AS प्लस 3Cl2 2AsCl3 बनेगा। 2Sb प्लस 3Cl2, इससे भी 2SbCl3 बनेगा। और 2S सल्फर से अगर क्रिया कराएंगे तो S2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड बनेगा। क्लियर हो गया? अब इसमें नोट कि सूर्य के प्रकाश में यह हाइड्रोजन से क्रिया कर HCl गैस बनाती है। ठीक है, 2HCl बन गया। सूर्य के प्रकाश में यह हाइड्रोजन से क्रिया कर HCl गैस बनाती है। इसी में दूसरा नोट है कि धातुएं क्लोरीन में जलकर धातु क्लोराइड बनाती हैं। कैसे? 2Na प्लस Cl2, इससे बनेगा 2NaCl। Mg प्लस Cl2, इससे बनेगा MgCl2। Cu प्लस Cl2, इससे बन जाएगा CuCl2। Zn प्लस Cl2, इससे बनेगा ZnCl2। तो ये क्रियाएं हुई जो दहनशीलता को प्रकट करती हैं। अब दूसरी है जल से क्रिया। तो यहाँ बोल रहे हैं, आप लोगों को ध्यान से सुन के लिखना है कि क्लोरीन जल में घुलकर हरे पीले रंग का क्लोरीन जल बनाती है, जो सूर्य के प्रकाश में अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। इस अवक्रिया के कारण ही क्लोरीन जल प्रबल ऑक्सीकारक अथवा कीटाणुनाशक होता है। इतना समझ में आ गया? बस यही लिखना ही है आपको, जो हमने बोला कि यह जल में घुलकर हरे पीले रंग का क्लोरीन जल बनाती है, जो सूर्य के प्रकाश में अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। इसी अवक्रिया के कारण क्लोरीन जल प्रबल ऑक्सीकारक और कीटाणुनाशक होता है। अब थर्ड आते हैं SO2 गैस से क्रिया। इसमें लिखेंगे सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनता है। तो SO2 प्लस Cl2 बन जाएगा SO2 Cl2, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इतना समझ में आ गया? अब आते हैं चौथा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO गैस से क्रिया। तो क्लोरीन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से क्रिया कर अत्यंत विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है। क्लियर हो गया? क्या बनाता है? फॉस्जीन गैस। फिर अगला है चूने के पानी से क्रिया। तो ये है CaOH का होल ट्वाइस से क्रिया या बुझे चूने से क्रिया। तो क्लोरीन की बुझे चूने से क्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। कैसे बनता है? यहाँ से हम H2O बाहर कर लेंगे और CaOCl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। अब इसके बाद छठी है, ये इंपॉर्टेंट है, क्षारों से क्रिया। जिसमें पहला यह ठंडे और तनु NaOH के साथ क्रिया कर सोडियम हाइपोक्लोराइट बनाती है। समीकरण ध्यान से देखिएगा, हम फिर से बोल दे रहे हैं, यह ठंडे तनु NaOH से क्रिया कर सोडियम हाइपोक्लोराइट बनाती है। तनु ठंडा NaOH लिया है हमने, यहाँ से 2H और एक ऑक्सीजन पहले बाहर करेंगे यानी जल निकालेंगे।
अब एक Na और एक Cl, इसको भी बाहर करेंगे, ये बन जाएगा NaCl। अब एक Na, एक O, एक Cl, ये बचेगा, तो सोडियम हाइपोक्लोराइट ये बन जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंड रिएक्शन कि गर्म और सांद्र NaOH से क्लोरीन की क्रिया कराने पर सोडियम क्लोरेट बनता है। गर्म और सांद्र NaOH से क्लोरीन की क्रिया कराने पर सोडियम क्लोरेट बनता है। गर्म सांद्र यहाँ लिखेंगे तो 6 NaOH और 3 Cl2 लेते हैं, तब 6H और 3 O बाहर करेंगे, इससे बन जाएगा 3H2O। अब यहाँ से 5 Na निकाल लो, यहाँ से 5 Cl निकाल लो, 5 NaCl। अब एक Na, एक Cl और 3 O बचते हैं, NaClO3। ये है सोडियम क्लोरेट। अब ये समझ में आ गया। इसी में थर्ड कि क्लोरीन गैस चूने के ठंडे पानी में प्रवाहित करने पर, क्लोरीन गैस को चूने के ठंडे पानी में प्रवाहित करने पर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बनता है। तो 2CaOH का होल ट्वाइस लेते हैं प्लस 2Cl2 लेते हैं, ये ठंडा है चूने का पानी। अब यहाँ से हमें 4H और यहाँ से 2O निकाल लेने, तो ये बन जाएगा 2H2O। अब एक Ca निकालो और 2 Cl निकालो, CaCl2 बन गया। अब एक Ca बचा है, 2 Cl बचे हैं और 2 ही ऑक्सीजन बचे हैं, तो क्या बनेगा, CaOCl का होल ट्वाइस। इसे कहेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नाम याद रखिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। फिर चौथी इसमें रिएक्शन है कि गर्म चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम क्लोरेट बनता है। तो 6CaOH का होल ट्वाइस ले लेते हैं प्लस 6Cl2 ही ले लेते हैं। ये गर्म चूने का पानी है, यहाँ से हाइड्रोजन 6 दूनी 12 है, यहाँ से 6O निकालेंगे तो 6H2O, पहले इसको बाहर करेंगे, फिर 5 Ca और यहाँ से 10 Cl, 5 CaCl2 ये बाहर करेंगे। अब क्या बचा है, एक Ca बचा है, Cl 2 बचे हैं और O 6 बचे हैं, तो ClO3 का होल ट्वाइस। इसे कहेंगे कैल्शियम क्लोरेट। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आते हैं अमोनिया से क्रिया, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अमोनिया से क्रिया आपने 5वें समूह में अमोनिया जब पढ़ रहे थे तो ये क्रिया भी पढ़ी थी। ये 2 स्टेप में होती है। पहला है अमोनिया की अधिक मात्रा की क्रिया क्लोरीन की कम मात्रा से कराने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। अमोनिया की अधिक मात्रा की क्रिया क्लोरीन की कम मात्रा से कराने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो ये 6HCl चूंकि अमोनिया अधिक मात्रा में है तो ये इसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और 6NH4Cl ये बन जाएगा। इनको जोड़ेंगे, HCl से HCl कैंसिल करेंगे, 8NH3 इधर है प्लस 3Cl2 गिव्स आउट 6NH4Cl प्लस N2। इतना हो गया। अब इसी में सेकंड है कि अमोनिया की कम मात्रा की क्रिया क्लोरीन की अधिक मात्रा से कराने पर, अमोनिया की कम मात्रा की क्रिया, अमोनिया की कम मात्रा की क्रिया क्लोरीन की अधिक मात्रा से कराने पर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड नामक विस्फोटक पदार्थ बनता है। तो ये 3HCl ये अलग कर दिया और NCl3 बनेगा, ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है, विस्फोटक है। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण यह है नमी की उपस्थिति में प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करती है। यह नमी की उपस्थिति में निम्न समीकरण के अनुसार प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करती है। ये हम समीकरण लिख दे रहे हैं। और कैसे करती है कि ये नवजात ऑक्सीजन देती है और नवजात ऑक्सीजन जिससे भी जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो इसकी ऑक्सीकारक क्रियाएं निम्न हैं। पहला ए, यह SO2 के जलीय विलयन को, ये आपको लिखना है, हम बोल रहे हैं, यह SO2 के जलीय विलयन को H2SO4 में ऑक्सीकृत करती है।
किसके, SO2 के जलीय विलयन को H2SO4 में ऑक्सीकृत करती है। इस प्रकार से हम यहाँ पर समीकरण बनाते हैं, ये बन जाएगा HCl और इधर बन जाएगा H2SO4। पहली हो गई। दूसरी, यह सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत करती है। तो 2HCl ये बाहर हो गए और Na2SO4 ये आ जाएगा। इतना समझ में आया। तीसरा जो हम बोल रहे हैं बेटा वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यह फेरस क्लोराइड को फेरिक क्लोराइड में ऑक्सीकृत करती है। तो ये तो बहुत साधारण सी क्रिया हो गई। ये Cl2 उठा के भी लगा देंगे। चौथी है, यह H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत करती है। ये भी बहुत सामान्य सी क्रिया है। ये बन जाएगा 2HCl प्लस सल्फर। पांचवी है, यह सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत करती है। सोडियम आर्सेनाइड Na3ASO3 है और इससे निकलेगा 2HCl। ये O उठा के इसमें डाल देंगे, 2HCl प्लस Na3ASO4। ये है सोडियम आर्सेनेट। कितना समझ में आ गया। अब इसके बाद छठी है कि यह सोडियम नाइट्राइट को सोडियम नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करती है। ये सोडियम नाइट्राइट है और ये O इसमें चला जाएगा तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, NaNO3। तो बच्चों ये जो हम बोलते जा रहे हैं आपको लिखना भी है। इसके बाद है, ये H2SO4 की उपस्थिति में फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है। तो 2FeSO4 प्लस Cl2 प्लस H2SO4। ये Cl2 और ये H2 बाहर करेंगे, 2HCl और ये SO4 उठा के यहाँ लगा देंगे तो बन जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, फेरिक सल्फेट हो गया। इसके बाद है, ये आयोडीन को आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत करती है। आयोडीन को आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत करती है। कैसे करती, सबसे पहले हम इसमें ये क्रिया करते हैं, 2HCl प्लस O, फिर नीचे लिखेंगे I2 प्लस 5O प्लस H2O। इससे बन जाएगा 2HiO3। ये आयोडिक अम्ल है। इनको जोड़ेंगे, ऊपर वाली में 5 का गुणा करेंगे, O से O कट जाएगा तो I2 प्लस 5Cl2 प्लस 5O1 6H2O। इससे बनेगा 2HiO3 प्लस 10HCl। ये क्रिया हो गई। अब आते हैं आखिरी, इसका गुण है विरंजक गुण। यह नमी की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन देती है, इसी कारण यह विरंजन का कार्य करती है। तो रंगीन पदार्थ प्लस Cl2 प्लस H2O ये निकल जाएगा 2HCl प्लस ये O इसमें जाएगा तो रंगहीन पदार्थ बन जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आखिरी पॉइंट इसमें बचा है उपयोग। हम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से लिखिएगा कि ऑक्सीकारक के रूप में, विरंजक चूर्ण बनाने में, विस्फोटक तथा कीटाणुनाशक बनाने में और विरंजन करने में। क्लियर हो गया।